और आपको खबर देते कि कांग्रेस ने एक बार फिर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम सांसद मौजूद थे। पीएम मोदी के सदन में बयान न देने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर व्यापम घोटाले से लेकर सुषमा और वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम थे। और सीधे पार्लियामेंट से ज्यादा बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के सांसद वॉकआउट करके सदन से बाहर आए हैं और गेट नंबर 1 के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पास वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, भी शामिल हुए हैं उस धरने में और इन लोगों की ये मांग है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए, विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये तख्तियां लेकर के जितने भी सांसद खड़े हैं उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी कुछ देर के लिए आए थे, यहाँ पर एनसीपी के भी सांसद आए थे। इन लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री को हर मसले पर जवाब देना चाहिए। सुषमा स्वराज के जवाब से संतुष्ट नहीं है और कल राहुल गांधी ने भी सदन में ये बात कही थी और आज यहां पर प्रदर्शन के जरिए आखिरी दिन भी वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं। जितने भी प्ले कार्ड्स हैं उस पर ज्यादातर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और जो स्लोगन्स हैं उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा गया है। तो शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए और प्रधानमंत्री की चुप्पी को निशाना बनाया जाए। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी वो कोशिश कांग्रेस की तरफ से चल रही है और सदन के अंदर कांग्रेस के नेता वहां से वॉकआउट करके बाहर आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि वो जवाब जो सुषमा स्वराज ने और जो अरुण जेटली ने दिया था वो जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए था, न कि उनके मंत्रियों की तरफ से। कैमरामैन जयपाल राउत के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आना चाहिए था। हमने देखा था कि कल भी राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार किया था। इसके अलावा कल सुषमा स्वराज ने कड़े शब्दों में राहुल गांधी को भी जवाब दिया था। अब इसके बाद कांग्रेस का विरोध और तेज होता हुआ। हालांकि आपको बता दें कि आज है 13 अगस्त, यानी कि मानसून सत्र का आज आखिरी दिन और हमने देखा कि बीते एक महीने 21 जुलाई से मानसून सत्र में कितना काम हो पाया। हालांकि खबर ये भी आ रही है मानसून सत्र को लेकर कि सरकार इसे अनिश्चितकाल के लिए यहाँ पे स्थगित करेगी ताकि कभी भी बीच में शीतकालीन सत्र के पहले अगर जरूरत पड़े तो फिर सत्र को बुलाया जा सके। इस बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद परिसर की, जहां पर कांग्रेस का भारी विरोध प्रदर्शन आज मानसून सत्र के आखिरी दिन भी जारी रहा। हालांकि 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक की बात करें तो यही तस्वीरें और कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट कांग्रेस का लगातार पार्लियामेंट के परिसर में, संसद परिसर में हमें देखने को मिलता रहा, जिसकी वजह से एक भी काम नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, जहां पे सत्ता पक्ष का आरोप कि यहां पर विपक्ष काम करने नहीं दे रहा, तो वहीं पर विपक्ष का आरोप कि सरकार पहले जवाब दे पिछले पुराने मुद्दों पर। रुक करते हैं अरुण सिंह का, जो कि लगातार पार्लियामेंट को ट्रैक कर रहे हैं। अरुण, आज का आखिरी दिन और लगभग पूरा महीना यही होता रहा, क्या निष्कर्ष पर हम पहुंचे मानसून सत्र को लेकर? अरुण, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आपने मेरा सवाल सुना हो, सवाल दोहराएं अपना प्लीज। बिल्कुल अरुण, सवाल मेरा ये है कि पूरा एक महीना 21 से लेकर 13 अगस्त हमने देखा कि यहाँ पर इसी तरह से हंगामा होता रहा विपक्ष का। सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर पाए भारी बहुमत में होने के बावजूद। निष्कर्ष क्या निकाले, काम कैसे होगा? अपोजिशन ने नाक की लड़ाई एक तरह से इस पूरे मानसून सेशन को बना लिया था, क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने 3 इस्तीफे की मांग की थी और एक एक दिन जब गुजरता जा रहा था, दबाव जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी पर पड़ रहा था कि वो अपोजिशन के तौर पर संसद को नहीं चलने दे रही है। संसद के अंदर से लेके बाहर सवाल कांग्रेस से पूछना शुरू कर दिए थे कि आखिर संसद आप क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, संसद में बहस हो सकती है, संसद में चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा से आप क्यों दूर भाग रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब लगता था कि कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल उनका साथ छोड़ करके सरकार के साथ आ सकते हैं, सदन चल सकता है, ठीक उसी वक्त स्पीकर का एक जो फैसला आया था 25 सांसदों के निलंबित करने का कांग्रेस के, उसके बाद कांग्रेस को दुगना उत्साह मिला, ऊर्जा मिली, समर्थन भी भरपूर मिला विपक्ष की तरफ से और शायद एक ये रणनीतिक भूल सरकार की तरफ से जरूर हुई थी उस वक्त जब संसद के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई थी। उस वक्त सांसदों के निलंबन के बाद उसने पूरा मोमेंटम दोबारा से गेन कर लिया। अरुण, अपने अपने राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते देखे हमें पूरे इस एक महीने में, जहां पे शुरुआत में कांग्रेस थोड़ी सी यहां पे कमजोर दिख रही थी, जहां पे बाकी विपक्षी पार्टियों के समर्थन की बात थी, लेकिन जाहिर तौर पे 25 सांसदों के निलंबन के बाद पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ। लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा मुलायम सिंह यादव का यू टर्न, जहां पे संसद चलने देने का यहाँ पे आह्वान वो उल्टे कांग्रेस से ही करने लगे। आज के इस विरोध प्रदर्शन में कौन कौन सी पार्टियां साथ में दिखती हैं?
देखिए, जब आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरे अपने सांसद को लेकर के गांधी जी की प्रतिमा के सामने आए, तो उस वक्त उनके साथ तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी के ही सांसद उनको ज्वाइन किए और वो नारेबाजी लगातार कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को संसद के अंदर आना चाहिए, जवाब देना चाहिए जो विपक्ष के सवाल है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि जिसकी जरूरत थी जवाब देने की, उन्होंने जरूर जवाब दिया, अरुण जेटली ने, सुषमा स्वराज ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये दबाव बना रही थी संसद के अंदर भी और बाहर भी कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़े। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज आखिरी दिन भी, जो मानसून का आखिरी दिन है, उस दिन भी प्रदर्शन और नारेबाजी कर रही है, तख्तियां लेकर के, और उसके सारे सदस्य वहां पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने पार्लियामेंट में इकट्ठा है। बिल्कुल अरुण, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कॉम्बैक्टिव कांग्रेस यहाँ पे देखिए इस मानसून सत्र में, जहाँ पे भारी हार के बाद लोकसभा में यहाँ पे अपनी चमक और अपनी यहाँ पे खोई हुई साख को ढूंढने की कोशिश में रही कांग्रेस और काफी आक्रामक भी रही इस मानसून सत्र में।